नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पुनः एकलव्य आईएएस अकेडमी में। दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको बताया था इमाइल दुर्खिम के कॉन्सेप्ट सुसाइड के बारे में और उसके बेसिक आइडिया के बारे में कि सुसाइड क्या है, सुसाइड के टाइप्स क्या होते हैं और दुर्खिम ने क्यों माना था कि समाज ही सुसाइड के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं आज पुनः आपसे मिलूँगा इमाइल दुर्खिम के कॉन्सेप्ट सुसाइड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के साथ। तो आज मैं उन्हीं एमसीक्यूज़ के साथ आया हूँ। बेसिक एमसीक्यूज़ हैं जो प्राय यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं इसी तरीके के, तो उन्हें आज हम देखते हैं। 15 एमसीक्यू हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हों आप देख सकते हैं उनको। तो पहला है The practice of dash during wars, where soldiers sacrifice themselves for the greatest good of their country, is an example of altruistic suicide. ठीक है, तो वॉर्स में वो कौन सी प्रैक्टिस है जिसमें सोल्जर अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, देश के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। कल मैंने क्लियरली आपको इसका एग्जाम्पल बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में कामिकाज़े पायलट्स अपने विमान को, अपने जहाज़ को दुश्मन के बटालियन के ऊपर क्रैश करवा देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कामिकाज़े अटैक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कामिकाज़े अटैक क्या होता है? ये एक तरह का अल्ट्रुस्टिक सुसाइड होता है। ठीक है, तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज सी। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, कामिकाज़े हमले। दूसरा प्रश्न है असर्शन और रीज़न का। पहले हम असर्शन पढ़ेंगे फिर रीज़न पढ़ेंगे, और अगर दोनों सही हैं तो बीच में बिकॉज लगाएंगे। जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि दुर्खिम्स कॉन्सेप्ट ऑफ फैटलिस्टिक सुसाइड इज मोर कॉमन इन हाईली मॉडर्नाइज सोसाइटीज। ओके, रीज़न क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी टेंड टू हैव एक्सेसिव रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल लाइफ। हाँ, ये तो हमें सही लग रहा है कि जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, प्राचीन सोसाइटीज़ हैं, ग्रामीण या ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल पे रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। धर्म का रेगुलेशन, जाति का रेगुलेशन और भी दूसरे तरीक़ा के रेगुलेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। दिस इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ ओके। लेकिन क्या ये सही है? दुर्खिम्स कॉन्सेप्ट ऑफ फैटलिस्टिक सुसाइड इज़ मोर कॉमन इन हाईली मॉडर्नाइज सोसाइटी? नहीं, मॉडर्नाइज सोसाइटी में तो आपको फ्रीडम दी जाती है, इंडिविजुअल्स को प्रमोट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से दिस इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज राइट। तो असर्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है, बट सॉरी, असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। तो ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट, आंसर इज डी। ठीक है, देन इन अ सोसाइटी वेर अ विडो इज एक्सपेक्टेड टू सेल्फ इमोलेट ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर टू प्रिजर्व फैमिली ऑनर, दिस टाइप ऑफ सुसाइड वुड बी कैटेगराइज्ड एज 1 2 3 4। किस में होगा? जैसे यहाँ पे इन्होंने देखिए क्लियरली नाम नहीं लिया है सती का, लेकिन बताया कि एक सोसाइटी जहाँ पे एक विडो को, यानी उसका पति मर गया और उसको भी उसकी पायर के साथ, उसकी चिता के साथ जलना है, ऐसा कस्टम है। तो इस तरह का सुसाइड, यानी उस पत्नी का मर जाना, पति की चिता के साथ जल जाना, क्या कहलाता है? कल मैंने आपको क्लियरली बताया था, इसे हम कहते हैं अल्ट्रुस्टिक सुसाइड। ठीक है, परोपकारी आत्महत्या, यानी समाज के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने समुदाय के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो वो डायरेक्टली इन्होंने नाम नहीं दिया यहाँ पे सती का, लेकिन आपको इनडायरेक्ट वे में बता दिया कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द सती system of India. Then fourth question is, which of the following example does not represent anomic suicide? A teenager who feels isolated due to bullying, a business person who loses everything in an economic downturn, a factory worker who loses their job, the Great Depression leading to widespread despair. अब देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि एनोमिक सुसाइड मोस्टली 2 केसेस में होता है। या तो आपको इकोनॉमिक लॉस्ट हो गया बहुत ज़्यादा,
या इकोनॉमिक बूम आ गया है, आपको बहुत ज़्यादा आपकी लॉटरी निकल गई है, एकदम से आप गरीबी से अमीरी के हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, या आपको लव अफेयर में आप एक तरह से हार गए हैं, आपका ब्रेकअप हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमेशा एनोमिक होंगी। लेकिन ये फर्स्ट वाला जिसमें एक टीनेजर आइसोलेटेड फील कर रहा है बुलिंग की वजह से, वो ईगोइस्टिक होता है, क्योंकि ये आप समाज से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाकी सारे किस में आएंगे? एनोमिक में आएंगे, क्योंकि यहाँ भी देखिए इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमिक डाउनट्रोम, फैक्ट्री वर्कर का नौकरी छूट गई है तो इकोनॉमी यानी पैसे की ही बात हो रही है, ग्रेट डिप्रेशन तो है ही इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये 3 BCD ये एनोमिक है, और ये वाला क्या है? ईगोइस्टिक है। दिस इज ईगोइस्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। यानी किशोर जो बुलिंग के कारण, या थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गलती है, बुलिंग के कारण अकेला महसूस करता है, अलग थलग महसूस करता है, ठीक है। Durkheim's theory suggests that different type of suicides are linked to the level of societal integration and regulation, considering a rapidly modernizing society where traditional norms are fading. Which type of suicide is most likely to increase and why? अभी हमने देखना है कि इगोइस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक 2 तरह के सुसाइड ये बता रहा है, ठीक है। एक रैपिडली मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी है जो ट्रेडिशनल से मॉडर्न हो रही है, ठीक है। वहाँ ट्रेडिशनल जो सिस्टम थे, ट्रेडिशन के जो से रिलेटेड जो नॉर्म थे, वैल्यू थे, कस्टम थे, धर्म थे, वो धीरे धीरे कम हो रहा है और सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही है। तो ऐसे में अधिकतर लोगों में किस तरह का, और रैपिडली हो रही है, ऐसे नहीं कि ग्रेजुअली हो रही है, एकदम से चेंज हो रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह के सुसाइड हो सकते हैं समाज में? क्योंकि समाज के एकदम से नॉर्म बदल रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉर्म्स की जगह एकदम से मॉडर्न नॉर्म्स आ गए, तो नॉर्म बदल गए हैं। तो इसलिए इस तरह की सोसाइटी में क्या होंगे? एनोमिक सुसाइड देखने को हमें मिलेंगे। नॉर्म्स बदल रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉर्म्स की जगह अब मॉडर्न नॉर्म्स आ गए, नए नॉर्म्स आ गए, तो जिससे व्यक्ति कई बार एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो एनोमिक सुसाइड इस तरह के समाज में हमें देखने को मिलेंगे। तो आंसर इज सी, ठीक है। Then Durkheim believed that suicide rates increases when social regulation and integration are at moderate level. ये बताया था दुर्खिम ने? नहीं, दुर्खिम ने 2 चीजें बताई थी कि जब समाज में आपका इंटीग्रेशन ओवर होता है या इंटीग्रेशन बहुत ही कम होता है, रेगुलेशन ओवर या बहुत ज़्यादा होता है या रेगुलेशन बहुत कम होता है। मॉडरेट की बात उसने कभी भी नहीं की थी, ठीक है। मॉडरेट लेवल पे रेगुलेशन और इंटीग्रेशन की बात दुर्खिम ने नहीं की थी, यानी एक्सेस और बिल्कुल लो की बात की थी। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, नहीं, मॉडरेट लेवल पे उसने कभी भी बात नहीं की है। तो द आंसर वुड बी बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एनालिटिकल क्वेश्चन कि आपका कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं किसी भी थ्योरी के बारे में, तो वो जानने का प्रयास नेट वाले करते हैं, ठीक है। Analyze why Durkheim's concept of suicide might be relevant in understanding modern issues like the rise of suicide rate during economic recession. ठीक है, क्यों होता है इकोनॉमिक रिसेशन? हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। विश्लेषण करें कि आर्थिक मंदी के दौरान आत्महत्या दरों में वृद्धि जैसे आधुनिक मुद्दों को समझने में दुर्खिम की आत्महत्या की अवधारणा प्रासंगिक क्यों हो सकती है। तो ऑब्वियसली जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया पहले वाले आंसर में कि दुर्खिम क्या हाईलाइट करता है, वो ये हाईलाइट करता है कि रोल ऑफ सोसाइटल इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन इज इन्फ्लुएंशियल इन सुसाइड रेट। कितने ज़्यादा आप सोसाइटी से इंटीग्रेट हो रहे हो या सोसाइटी से कितने ज़्यादा रेगुलेट हो रहे हो, वही सुसाइड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करता है, नॉट ओनली इन ट्रेडिशनल सोसाइटी बट ऑल्सो इन मॉडर्न सोसाइटी। तो मॉडर्न हो, ट्रेडिशनल हो, किसी भी तरह की सोसाइटी में जब हम ये देखते हैं कि रेगुलेशन ज़्यादा है या रेगुलेशन कम है या इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है या इंटीग्रेशन बहुत कम है, ठीक है। तो आंसर इज सी।
Imagine a Venn diagram with two circles, one representing social integration and other high social regulation. Which type of society would be at the intersection of these two circles? Good question. UGC नेट में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल भी. एक वेन डायग्राम बनाइए दो सर्कल्स का. एक आपका होगा हाई सोशल इंटीग्रेशन और हाई सोशल रेगुलेशन. उसके इंटरसेक्शन पे यानी यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं वो किस तरह का सुसाइड कमिट कर सकते हैं. यानी आप पर इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, आप समाज से जुड़े हुए भी बहुत ज़्यादा हैं और समाज आपको रेगुलेट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है. तो इस तरह के सोसाइटी में किस तरह के सुसाइड होने के चांसेस हो सकते हैं. तो इस तरह की सोसाइटी में अधिकतर अल्ट्रुस्टिक यानी समाज के लिए जान देने की ज़्यादा प्रवृत्ति देखी जाती है. तो यहाँ क्या होगा? परोपकारी. द आंसर वुड बी बी. ठीक है, अल्ट्रुस्टिक सुसाइड होगा इसके इंटरेक्शन में. हाई सोशल इंटीग्रेशन और हाई सोशल रेगुलेशन, यानी आपको रेगुलेट भी कर रहे हैं नॉर्म्स और वही उन्हीं नॉर्म्स के लिए आप समाज में अपनी जान देने को तैयार हैं. जैसे सती प्रथा क्या है? एक नॉर्म था, एक ट्रेडिशन था. उस ट्रेडिशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, हाई वैल्यू थी, हाईली रेगुलेट कर रहा था. और जो व्यक्ति उस रेगुलेशन को मानकर आत्महत्या कर रहा था वो अपने को इंटीग्रेट करता हुआ सुसाइड कर रहा था सोसाइटी के लिए. तो यहाँ पर क्या होगा? अल्ट्रुस्टिक यानी परोपकारी सुसाइड. ओके, नाउ दिस is question number 9. A soldier dies in the battle while deliberately sacrificing themselves to save the comrade. Okay, अपने साथी को बचाने के लिए सैनिक ने अपनी जान दे दी. ठीक है. But they also feel completely controlled and oppressed by military discipline. लेकिन वो मिलिट्री डिसिप्लिन से भी अपने को बिल्कुल कंट्रोल्ड और दुखी, थका हुआ या ऑप्रेस्ड, सताया हुआ मान रहा था. तो इस सिचुएशन में कौन से टाइप के सुसाइड वो कमिट कर सकता है? दो आपको बताने. सेलेक्ट ऑल टाइप. ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैंने इसलिए रखा है ताकि आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ पाएं कि जब वो डेलिबरेटली अपने दोस्त को बचा रहा है, ठीक है, युद्ध में, यानी अपने सहकर्मी को बचा रहा है, तो वो होगा अल्ट्रुस्टिक सुसाइड. ठीक है, पहले वाले का. लेकिन जब वो देख रहा है कि उस पर ओवर कंट्रोल किया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जा रहा है, मिलिट्री डिसिप्लिन उस पर बहुत ज़्यादा थोपा जा रहा है, तो ये होगा फैटलिस्टिक सुसाइड. ठीक है, तो पहला ये दो ऑप्शन इसमें आएंगे, यानी बी और डी इसके आंसर होंगे. ठीक है, ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, केवल एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा, बस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ओके. In a society experiencing a significant economic downturn leading to widespread unemployment and poverty, एक सोसाइटी जिसमें इकोनॉमी फॉल हो गई है और अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आ गई है, तो मैंने क्या कहा था, जहाँ पर इकोनॉमिक डाउनफॉल हो जाएगा या इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वहाँ पर तो एनोमिक सुसाइड होगा. तो पहले वाले में तो एनोमिक होगा. ठीक है. एंड हाउ माइट a government intervention aimed at increasing social support network influence society. ठीक है, तो जहाँ पर भी मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से जहाँ भी सुसाइड बढ़ेगा, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, चाहे वो पॉवर्टी की वजह से, वहाँ पर हमेशा एनोमिक सुसाइड ही होगा. इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए. ठीक है, इकोनॉमी के डाउनफॉल की वजह से या इकोनॉमी की बूम की वजह से जो भी सुसाइड होते हैं वो हमेशा एनोमिक ही होंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. ठीक है. ठीक है, मैच द फॉलोइंग. ठीक है, अच्छा प्रश्न है. सती प्रथा अभी आया था अल्ट्रुस्टिक, यानी ए का डी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है. कोविड-19 पेंडेमिक इगोइस्टिक में आएगा. ठीक है, नौकरी वगैरह छूट गई लोगों की, अकेलापन आ गया. दो का बी डोमेस्टिक अब्यूज फैटलिस्टिक ए एंड कल्चरल
डिसलोकेशन, नॉर्म्स ही बदल गए हैं। पहले आप मान लीजिए ग्रामीण समाज में थे, एकदम मॉडर्न सोसाइटी में आ गए तो एनोमिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो DBAC, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यानी सती प्रथा क्या होगा आपका, परोपकारी में आ जाएगा, अल्ट्रुस्टिक। कोविड-19 आपका ईगोइस्टिक, घरेलू दुर्व्यवहार फैटलिस्टिक, या सांस्कृतिक अव्यवस्था आपका एनोमिक। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं नेट में। Which of the following sequence best represent the cause and effect chain leading to fatalistic suicide? This question is again very important कि fatalistic suicide का कैसे शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं fatalistic suicide में समाज के जो नॉर्म्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं, यानी स्ट्रिक्ट सोसाइटल नॉर्म्स। ठीक है जी। फिर क्या होगा, उन नॉर्म्स की वजह से व्यक्ति ऑप्रेस्ड फील करता है, दबाव महसूस करता है, दबा कुचला महसूस करता है। ठीक है, और फिर जब दबा कुचला महसूस करता है वो अपनी ऑटोनॉमी खो देता है, अपनी स्वायत्तता से एक तरह से मुक्त सा हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है सॉरी, कोई स्वायत्तता नहीं है। तो ये हो जाएगा सी। और फाइनली लास्ट में उसमें होपलेसनेस आ जाती है, उसके बाद वो आत्महत्या कर सकता है। तो 4132 यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप समझ रहे हैं? सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से क्या होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन की वजह से ऑटोनॉमी का लॉस हो जाएगा, ऑटोनॉमी के लॉस की वजह से होपलेसनेस आ जाएगी, और होपलेसनेस की वजह से कई बार व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। तो आंसर इज ए। ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनोमिक एंड फैटलिस्टिक सुसाइड इन कंटेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी वर्सेस अ very highly regulated society, which one poses a greater risk in each scenario and why? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक एनोमिक है और एक फैटलिस्टिक है। ठीक है, तो एनोमिक देखिए, बाद ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्म्स, जहां भी नॉर्म्स टूटेंगे वहां पर एनोमिक सुसाइड होगा, और फैटलिस्टिक सुसाइड जहां भी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेसिव रेगुलेशन होगा। पहले वाले में ही हमको आंसर मिल गया। तो जहाँ भी आप सोसाइटी के नॉर्म्स एक तरह से टूट गए हैं, बदल गए हैं, आप बिल्कुल नए माहौल में, नए नॉर्म्स के ऊपर के सामने समाज में पहुँच गए, है ना। कहते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी से आप एकदम से मॉडर्न, ड्रास्टिक मॉडर्न सोसाइटी में पहुँच गए, वहाँ पर आप एनोमिक सुसाइड के ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। और जहाँ पर आपको ओवर रेगुलेट किया जाता है, जैसे प्रिजनर्स हो गए या दास हो गए, है ना, इस तरह के लोग, या कह लीजिए जहाँ पर हमारे सैनिक हैं, कई बार बटालियंस में उन पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, तो कई बार हम सुनते हैं कि सैनिक ने खुद को ही गोली मार ली, तो वो फैटलिस्टिक सुसाइड में आता है। तो इसका आंसर हमें शुरू में ही मिल गया, आंसर इज ए। ठीक है, अच्छा ये इसका आंसर है। फिर इफ अ न्यू लॉ वर इंट्रोड्यूस दैट फोर्स्ड एवरी सिटीजन टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डेली रूटीन विदाउट डेविएशन, विच टाइप ऑफ सुसाइड माइट सी। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि एक ऐसा समाज बन जाए जिसमें हर सिटीजन पे थोपे जाएं, नियम थोपे जाएं, रूटीन थोपे जाएं, और उनको डेविएट नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको पालना करनी है। यानी एक तरह से आप पर रेगुलेशन इस तरह की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो जहाँ भी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ओवर रेगुलेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, फैटलिस्टिक सुसाइड यानी भाग्यवादी सुसाइड होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। Then the last question, in historic context, which of the following event could be most closely associated with economic? फिर एनोमिक देखो ये बार बार आ रहा है। अब आपने सिर्फ इसमें देखना है कि कहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई रीज़न दिया हुआ है, तो देखिए उसको। ओके, पहला ही मिल गया हमको, ग्रेट डिप्रेशन लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिसअपियर, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेक्रीफाइस, कामिकाजे, तो ये अल्ट्रुस्टिक में हो जाएगा। पॉलिटिकल, ये प्रिजनर्स फैटलिस्टिक में हो जाएगा। रिलीजियस सेल्फ सेक्रीफाइस भी आपका अल्ट्रुस्टिक में हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 15 बेसिक क्वेश्चंस जो मैं
आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इसी से रिलेटेड इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एनालिटिकल, थोड़े से सिचुएशन बेस्ड, वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो आपको इस तरह के प्रश्नों को तैयार करना है। एक आध दिन बाद मैं फिर आपके सामने आऊँगा वेबर के किसी कॉन्सेप्ट के साथ। इट मे बी आइडियल टाइप और ब्यूरोक्रेसी, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस फ्यू मोर MCQs ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।